नमस्कार, मैं हूं अर्पिता आर्य और आप देख रहे हैं डिबेट का नंबर 1 शो दंगल। दिल्ली से करीब 2400 किलोमीटर दूर इम्फाल है, जो मणिपुर की राजधानी है। मणिपुर को देश की ऑर्किड बास्केट भी कहा जाता है। यहाँ ऑर्किड पुष्प की 500 प्रजातियां पाई जाती हैं, लेकिन फूलों वाले इस राज्य में सियासत ने ऐसे कांटे बोए हैं कि राज्य करीब 3 महीने तक हिंसा की आग में झुलसता रहा। इसकी खूबसूरती को न जाने किसकी नजर लग गई। जो कल तक एक दूसरे के साथ रहा करते थे, वो अब एक दूसरे के खून के प्यासे हो चले। हिंसा की आग की लपटों ने पूरे देश को झकझोर दिया। दिल्ली दहल गई। विपक्ष ने केंद्र से लेकर राज्य सरकार पर सवाल उठाए। मामला संसद के गलियारे में भी गूंजा, लेकिन बात प्रधानमंत्री के बयान पर जाकर अटक गई। सरकार ने यह साफ कर दिया कि वो मणिपुर के मसले पर बात करने को राजी है, लेकिन विपक्ष नहीं माना और अपने नए गठबंधन यानी INDI के 21 सांसदों को मणिपुर रवाना कर दिया। वो 21 सांसद अपने 2 दिनों के दौरे के बाद दिल्ली लौट आए हैं और इस बीच मणिपुर की सबसे बड़ी नदी बरकरार में काफी पानी बह चुका है, लेकिन सियासत अभी भी अटकी है। अब इंतजार अविश्वास प्रस्ताव की तारीख का है, जब संसद में मणिपुर पर बड़ी बहस होगी और इसी बहस से 2024 की सियासत की लकीरें भी खींची जाएगी। इसकी तैयारी सत्ता पक्ष और विपक्ष ने कर ली है, लेकिन असल मुद्दा यह है कि जिनके घर उजड़ गए उनका क्या होगा। वो कौन सी वजह है जिसकी वजह से मणिपुर धधकने लगा है। आखिर वो कौन से कदम उठाए जाएं जिससे पूर्वोत्तर के इस खूबसूरत राज्य में ऐसी घटना दोबारा ना हो। सवाल कई हैं और आज उन सारे सवालों के जवाब तलाशने की कोशिश करेंगे, लेकिन सबसे पहले देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। सरकार की तरफ से कोई ठोस कदम नहीं उठाए जा रहे हैं। हमने पहल की, हमारे पहल को देखकर अब एनडीए पार्टी और प्रधानमंत्री इस रास्ते पर चले। ये पीड़ा व्यक्तिगत भी है और सामूहिक। और पूरा का पूरा स्थिति बहुत टेंशन में है। राजनीति से ऊपर उठकर मणिपुर के समस्या का समाधान होना चाहिए। मणिपुर से लौट आए सवालों के साथ, उम्मीदों के साथ, दर्द के साथ करीब 24 घंटे मणिपुर की धरती पर बिताने के बाद विपक्षी गठबंधन इंडिया के सांसद जब दिल्ली लौटे तो इस अंदाज में वहां के हालात को बयां किया। केंद्र सरकार पर सवाल उठाए, राज्य सरकार को घेरा। पीएम पर सवाल सबका है, मैती समुदाय का भी है, कुकी का भी है, नागा का भी है। ये पूरे के पूरे चीफ मिनिस्टर साहब शायद अपने बंगले के बाहर के चीफ मिनिस्टर नहीं है। तो निर्णय यूनियन गवर्नमेंट को लेना है। आप लिमिटेड पीरियड के लिए करिए, लेकिन लोग चाह रहे हैं रेस्टोरेशन ऑफ पीस एंड जस्टिस, जो इनके रहते नहीं हो सके। राज्य सरकार, केंद्र सरकार एक किसी और के तरफ उंगली दिखा रहे हैं, लेकिन खुद की जो जिम्मेवारी है वो कबूल नहीं करे। तो जिम्मेवारी ठीक करे। केंद्र सरकार तो गायब है। केंद्र सरकार ने और उनके द्वारा जो राजनीति हुई है, आज मणिपुर के टुकड़े टुकड़े वो उन्होंने कर दिया है। लोग अलग अलग शिविर में रह रहे हैं। ये उनकी डबल इंजन की जो गाड़ी है, आज पटरी से गिरकर आज हजारों के तादाद के लोगों की जीवन उन्होंने नष्ट कर दी। मणिपुर को लेकर सड़क से लेकर संसद तक विपक्ष हमलावर है। मोदी सरकार को छोड़ने के मूड में नहीं है कांग्रेस। कोई परवाह नहीं करते क्या हो रहा है, नहीं रहे, किसी की कोई परवाह नहीं। दिल्ली बैठ के खाली बतौलाबाजी कर रहे हैं। यहाँ हमारे ऊपर आरोप थोपना आसान होते हैं, लेकिन मणिपुर को संभालिए। मणिपुर के जो हालात को सुधारने की कोशिश कीजिए। मणिपुर में शांति बहाल करने के लिए हर संभव प्रयास करना चाहिए। जिस पूर्वोत्तर के राज्य में 3 महीने से हिंसा हो रही है, वहां के हालात को ही जानने के लिए विपक्षी गठबंधन इंडिया की 21 सदस्यीय टीम शनिवार को गई थी। वहां के राहत शिविर में पीड़ितों से बात की, हिंसा की आग में सब कुछ गंवा चुके लोगों से बातें की। Don't get so much excited. I can understand your pain and angry. लोगों के इस दर्द को विपक्ष के नेताओं ने मणिपुर के राज्यपाल अनुसुईया उइके तक भी पहुंचाया। दिल्ली लौटने से पहले राज्यपाल से मुलाकात की। विपक्षी गठबंधन इंडिया के 21 सांसदों ने राज्यपाल को दिए ज्ञापन में आरोप लगाया कि मणिपुर में 140 से ज्यादा की मौत हो चुकी है, 500 से ज्यादा लोग घायल हैं। हिंसा में 5000 घर जलाए जा चुके हैं, 60,000 से ज्यादा लोग राहत शिविरों में जा चुके हैं। हमारे सारे मुद्दा हम उनके समीप रखे थे कि वैली के लोग हिल नहीं जा पाते,
हिल की लोग वैली नहीं आ पाते, राशन, खाना, दवाई सारे जाना बंद हो चुके हैं, छात्रों को पढ़ा लिखा बंद हो चुके हैं और लोगों की सारे पीड़ा दुर्दशा को जो हमने देखे कल से सारे विस्तार रूप से हम बयान किए हैं। हालांकि विपक्ष के इस दौरे को सत्ता पक्ष घाटी सियासी बता रहा है। कुछ ऐसे सवाल भी पूछे जा रहे हैं जिनके जवाब देने से विपक्ष भी कतराता रहा है। पश्चिम बंगाल की महिलाओं के साथ जो आपराधिक घटनाएं हुई, उनकी जो हत्याएं हुई, चुनावों में जिन लोगों को मारा गया, क्या कांग्रेस और विपक्षी दलों के लोग पश्चिम बंगाल आएंगे? क्या अपने राज्यों में इस गठबंधन के बाकी 19 सदस्यों को लाएंगे? मोदी सरकार के मंत्री के सवाल भी वाजिब हैं, लेकिन अभी सियासत की सुई मणिपुर पर अटकी है। मणिपुर के वायरल वीडियो ने इंसानियत को शर्मसार किया। वहां की हिंसा ने अपने पीछे कई सवाल छोड़ दिए हैं जिन पर चर्चा अभी बाकी है। अब सरकार और विपक्ष के बीच असली जंग संसद में लड़ी जानी है। विपक्ष ने अविश्वास प्रस्ताव का कार्ड फेंका है। मणिपुर के ग्राउंड जीरो से विपक्ष के नेता लौट चुके हैं। ऐसे में जब अविश्वास प्रस्ताव पर संसद में बहस होगी तो विपक्ष और हमलावर दिखेगा। हालांकि सरकार मणिपुर पर बहस को लेकर कई बार कह चुकी है, लेकिन विपक्ष पीएम मोदी के बयान पर अड़ा हुआ है। अब जब अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा होगी तो पीएम भी बोलेंगे और जब पीएम मोदी बोलेंगे तो इतिहास के पन्ने भी खंगाले जाएंगे। वर्तमान से लेकर इतिहास पर भी चर्चा होगी। यानी कुल मिलाकर 2024 की जंग की झलक संसद में इसी मुद्दे के जरिए दिख जाएगी। इम्फाल से आशुतोष मिश्रा, दिल्ली से श्रेया चटर्जी के साथ आज तक ब्यूरो। खास मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं। तारुफ आपका खैराब देते हैं। शहजाद पूनावाला प्रवक्ता बीजेपी के इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। ज्योति कुमार सिंह प्रवक्ता कांग्रेस पार्टी के इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। जैस्मीन शाह प्रवक्ता आम आदमी पार्टी के इस वक्त हमारे साथ हैं। महुआ मांझी सांसद जेएमएम के हैं। स्वागता शाह प्रवक्ता एनसीपी अजीत गुट के। स्वयं प्रकाश पुरोहित प्रवक्ता टीएमसी के। सुजाता पांडे राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। लेकिन सबसे पहले ज्योति कुमार सिंह मैं आपसे शुरुआत करना चाहती हूं और मैं ये समझना चाह रही हूं क्योंकि आप लोग ग्राउंड पर पहुंचे। आज अगर हम राजनीति इस पर ना करें या राजनीतिक बयानबाजी से हटकर, क्योंकि आपकी तरफ से जितने लोग विपक्षी एकता को साथ लेकर वहां पहुंचे दल, उनका ये कहना था कि राजनीति से परे इसका कोई विकल्प सोचना चाहिए। मुझे राजनीति हटा दीजिए, मुझे बताइए कि मणिपुर की स्थिति क्या है, क्या देखा आपने और आप क्या सरकार से उम्मीद करते हैं कि वहां पर ऐसे क्या सुधार होना चाहिए जिससे मणिपुर की स्थिति बेहतर हो जाए। जब राजनीति से परे की बात करते हैं तो इसका मतलब यह हुआ कि जो विपक्ष का कार्य है, जो विपक्ष की जिम्मेदारी है, वो बखूबी विपक्ष निभाए। विपक्ष की जिम्मेदारी है कि लोगों की आवाज को उठाना, लोगों की बात को समझना और उसको समझकर पार्लियामेंट में जाकर सरकार से सवाल करना या उस वस्तुस्थिति को रखना। जब आप जानते हैं और ये देश का सब आदमी जानता है कि ये देश हमारा एक सोशलिस्ट रिपब्लिक है, ये सोशलिस्ट सेक्युलर डेमोक्रेटिक रिपब्लिक है जो इंश्योर करती है हमारा फ्रेटर्निटी, जस्टिस, इक्वालिटी हमारा इंश्योर करती है, और जो कि विपक्ष के पार्टियां और वहां के लोग पाते हैं कि न वहां जस्टिस हो रहा है उनके साथ, न उनके साथ इक्वालिटी हो रहा है। तो जब ये बात देख रहे हैं, इस पूरे देश में एक सनसनीखेज बात उठी है, तो सरकार का ध्यान विपक्ष के पार्टियां उनको आकर्षित करना चाहती है। यही तो विपक्ष का काम है। विपक्ष का काम पार्लियामेंट में उठाना है, इसी पर प्रधानमंत्री से सवाल का जवाब चाहती है। तो यही एक मुद्दा है। तो अभी देखिए, मैं जो बात कहना चाहता हूं बेसिकली कि इनके द्वारा जो गवर्नर है वहां, उन्होंने ही बोला था कि आज तक जिंदगी में मैंने कभी नहीं देखा ऐसी घटनाएं। मैं पूछता हूं, विपक्ष के सारे लोग पूछते हैं कि आपकी कौन सी बाध्यता है कि आप चीफ मिनिस्टर को नहीं हटा पाते हैं? आप हटा दीजिए ना। हम तो चाहते हैं कि सबके साथ मिलिए, मिलकर बात कीजिए। वहां जितने भी समुदाय के लोग हैं, जितने भी ट्राइबल के लोग हैं, और मैं ये भी कहना चाहता हूं बड़ी जिम्मेदारी के साथ कि अगर दूसरे प्रदेशों में भी इस तरह की कोई बात है तो उस पर भी चर्चा हो, ऐसी उस पर भी चर्चा हो। लेकिन चूंकि मणिपुर का जो मुद्दा है वो आज एक ऐसा मुद्दा है जिस मुद्दे पर पहले बात होनी चाहिए, उसके बाद आप सारे मुद्दे को उठाएं। मुझे इसमें कोई पॉइंट नजर नहीं आया, इसमें भी मुझे राजनीति ही नजर आई। मैंने आपसे पूछा कि वहां जो आपके दल गए, आपने क्या पाया? आप नहीं बता पाए, ना जानकारी हो तो और भी मेहमान है उनसे तो बताया। मैं बताया आपने कि वहां जब हमारा देश, आपने वहां क्या, एक सेकंड सर सुन लीजिए, सवाल सुन लीजिए।
आपने वहां क्या पाया और उपाय के तौर पर क्या दिखता है आपको? आपकी गवर्नमेंट होती तो आप क्या करते? दोनों बात मैंने बोला अपने जवाब में। मैंने उपाय के तौर पर बोला कि सबसे मिलकर आप बात करके सॉल्यूशन निकालें। आपका इसका जवाब दिया मैंने। अच्छा। मैंने दूसरा पहला जो आपने सवाल किया कि उसके बारे में बात किया तो मैं बोला कि ये देश जब हमारा एक सेकुलर सोशल डेमोक्रेटिक रिपब्लिक है जो इंश्योर करती है जस्टिस इक्वालिटी, तो वो वहां हमारा जो 21 लोगों का जो गया वहां डेलीगेशन वो नहीं पाया। लोगों का दर्द देखा, दुख देखा, तो वो देखा जो मैंने आपको बताया। ठीक है शहजाद, पहला सवाल ये पूछ रहे हैं वो कि भाई मुख्यमंत्री को आप क्यों नहीं हटा रहे? एक नैतिक जिम्मेदारी होती है। अगर मुख्यमंत्री ये बात कह रहा है, एक घटना जो वीडियो वायरल हुई है उसके जवाब में वो ये कह रहे हैं कि ऐसी सैकड़ों घटनाएं हुई हैं, तो एज अ चीफ मिनिस्टर आपको एक मंच पर रखना तो चाहिए कि मैं इस्तीफा देने को तैयार हूं। क्या मजबूरी है जो उनको नहीं हटाया गया? और साथ ही साथ क्या मिलकर या बैठकर कोई सोल्यूशन की तरफ आफर नहीं बढ़ रहे? क्योंकि जब ये प्रदर्शन हुआ उसके दूसरे दिन का ही वो वीडियो है जो वायरल हुआ, उसके बाद भी हिंसा चलती रही। अमित शाह उसके बाद वहां पहुंचते, लेकिन उनको ये घटना क्या पता नहीं थी? बाद में जानकारी मिली। कैसे ये सब होता रहा और नियंत्रण क्यों नहीं कर पाए? और नहीं कर पाए तो क्यों ना कहें आपकी सरकार नाकाम? सबसे पहले अर्पिता जी, आज आप जैसे एक गंभीर एंकर के साथ और इस पैनल में 4 महिलाएं हैं, इसके लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूं कि आपने मुझे आमंत्रित किया, आपके चैनल ने आमंत्रित किया। और उम्मीद है कि एक संवेदनशील मुद्दे पर जब हम चर्चा करेंगे तो महिलाओं के सम्मान, उनकी सुरक्षा को लेकर हम उन्हें सियासत और सरहदों में नहीं बांटेंगे। अगर हमारी माँ रुक्मिणी जो नॉर्थ ईस्ट से आती है उनके साथ अन्याय होता है, या हमारी माँ पद्मावत जो राजस्थान से आती है उनके साथ अन्याय होता है, दोनों ही मुद्दे पर संवेदनशील होकर हम एक ही पैमाने के साथ बातचीत करेंगे। पर मैं अपनी बात आरंभ करूं उससे पहले अर्पिता जी, मुझे लगता है, मैं तो वैसे मुसलमान हूं, पर मुझे लगता है कि प्रभु श्री राम से बड़ा नारी सशक्तिकरण का, नारी सम्मान का आदर्श इस देश में नहीं है। मैं आपके माध्यम से एक चीज लाना चाहता हूं। आज ये एक पोस्टर MMK जो इनका साथी है इस सो कॉल्ड INDI अलायंस का, उन्होंने ये पोस्टर जारी किया। मैं एक मिनट सिर्फ, इसमें इस पूरे मामले को सांप्रदायिक एंगल, प्रभु श्री राम के चरित्र को धूमिल करना और इस प्रकार से इसको हिंदुओं को रेपिस्ट, ये तो वैसे कहते हैं आतंकियों का धर्म नहीं होता, मैं मानता हूँ, मैं खुद मुसलमान हूँ, पर हिंदू रेपिस्ट होता है। ये जिस प्रकार का आज आया है इसके लिए अभी MMK के जो चीफ है, बॉस है, मिस्टर जनाब जवाहिरुल्लाह साहब ने भी अभी इसके ऊपर अपनी टिप्पणी दी है, मान लिया उन्होंने किया है। मैं पहले चाहता हूं कि पूरा पैनल एक स्वर में बोले कि इसको सांप्रदायिक रंग देना और इसे प्रभु श्री राम के चरित्र से जोड़ना, क्योंकि इस पहले भी चरित्र से लेकर अस्तित्व पर सवाल उठाए गए हैं, ये खंडनीय है, निंदनीय है। और MMK को ये इस सो कॉल्ड INDI अलायंस से बाहर करेंगे, क्योंकि ऐसा विषय मुझे लगता है कि इससे केवल और केवल एक सांप्रदायिक एंगल दिया जा रहा है, जिस मुद्दे पर सांप्रदायिक एंगल नहीं होना चाहिए। इन्होंने कहा ना कि सरहदों में क्यों देखना है, तो सांप्रदायिकता में क्यों देखना है इसे? मेरा केवल ये कहना है कि भारत के तिरंगे का अपमान और प्रभु श्री राम और प्रभु श्री लक्ष्मण जी का जो अपमान MMK ने किया है, क्योंकि हमारे साथ ज्योति जी है, हमारे साथ एक माननीय सांसद है, हमारे साथ सुजाता जी है, जैस्मिन साहब है, स्वयं जी भी है। पहले एक बार पूछ लीजिए, क्या ये स्वीकार्य है? क्या ये सांप्रदायिक है? क्या ये हिंदू रेपिस्ट है? ठीक है, आप बता दीजिए सर। आपने राम जी के अस्तित्व पर, चरित्र पर सवाल भी उठाए हैं, पहले एक बार बता दीजिए सर, ये क्या स्वीकार्य है MMK का पोस्टर? इसके बाद सारी चर्चा। और मैं आपको एक बात बोलूं, मेरी तो कोई हैसियत नहीं, मेरी पार्टी तो कहती है कि जो सवाल चीफ मिनिस्टर और होम मिनिस्टर से पूछना है पार्लियामेंट में पूछिए, हम तो पार्लियामेंट की चर्चा के लिए तैयार है। हाँ, ये लोग तो राजस्थान की चर्चा नहीं करते, तो मिनिस्टर को लात मार देते हैं जब राजस्थान के मंत्री राजस्थान का विषय उठाते, छोड़ दीजिए उसको। पर मैं छोड़ दीजिए, उसमें नहीं जाना है। राजस्थान की क्या, मणिपुर की क्या, पंजाब क्यों बांटे किसी को? देश के लोकतंत्र के प्रतिबिंब में देश की महिलाओं की चर्चा होनी चाहिए, तुरंत होनी चाहिए। अभी तो ये नो कॉन्फिडेंस मोशन लेकर आए, हम तो तैयार है, पहले भी तैयार थे, ये रूल करते रहे। परंतु मैं आज सवाल से इतना पूछना चाहता हूं, प्रभु श्री राम का और उनके चरित्र का। आज मैं भारत का मुसलमान हूं, पर ये मेरे आदर्श है, मेरे सबसे बड़े आदर्श इस देश में प्रभु श्री राम है। मैं सिंगल मदर का एक बालक होने के नाते मैं महुआ जी से पूछना चाहता हूं, राम और सीता भी मणिपुर के उस वीडियो को देखेंगे तो उनको भी उतना ही दर्द होगा जितना आज हमें दर्द हो रहा है। इसीलिए मैं कह रहा हूं, अभी लेकिन क्या ये दर्द आपकी पार्टी के नेताओं को है? क्योंकि मणिपुर जल रहा है, उस पर आपने ये कह दिया, इस पर मैं और सबसे जवाब ले लूंगी, लेकिन अब मुझे जरा जो हकीकत है सर, क्योंकि मणिपुर के जो हालात हैं वो वाकई चिंताजनक है। 3 महीने का समय हो चुका है और ये कहा जाता है कि मोदी जी भविष्य भी आंक लेते हैं।
भविष्य में क्या होने वाला है, पहले से बीजेपी रणनीति बना लेती है, इतनी हर चीज चुनाव को लेकर, हर चीज को लेकर बीजेपी की बहुत तारीफ होती है। तो जब हिंसा हो रही है तो क्या पार्टी आपकी भाप नहीं पाई? वहां प्रदर्शन हो रहे थे, क्यों भाप नहीं पाई कि ऐसी घटना हुई? उस घटने के बाद भी हालात 3 महीने खराब रहे, आप कंट्रोल नहीं कर पाए। कैसे नहीं कर पाए, किन वजहों से नहीं कर पाए, मुझे वो बताइए। बिल्कुल अर्पिता जी, आपने मणिपुर के स्पेसिफिक इशू को उठाया और आपने कहा कि 3 महीने में ऑफ कोर्स कमियां रही है ना, कमियां रही हैं, इसीलिए ये घटनाक्रम जब हुआ उसके ऊपर जो उपयुक्त कार्रवाई उस समय होनी थी नहीं हुई। इसके विषय में न केवल वहां पर कार्रवाई, परंतु मैं कहता हूं कि पार्लियामेंट में आकर हम सभी चीजों पर पॉइंट बाय पॉइंट डिस्कशन इस पे होना चाहिए। मेरी बात सुन लीजिए, एक बात मेरी बात तो चर्चा की आपने बात कर दी, मुख्यमंत्री को क्यों नहीं आप इस्तीफे की बात कर? मैं इसमें आपको एक पॉइंट बताना चाहता हूं। ये चाहते हैं कि मुख्यमंत्री पर इस्तीफा हो, मतलब कि राष्ट्रपति शासन लागू, केंद्र का शासन लागू हो। नो कॉन्फिडेंस मोशन केंद्र के खिलाफ ही लाया है। ये कैसा विडंबना वाला स्थिति है कि केंद्र के खिलाफ, मतलब मोदी जी और अमित शाह जी पर भरोसा नहीं है इसलिए नो कॉन्फिडेंस, और वही लोग प्रेसिडेंट रूल लगाए। तो दोनों का। अब दूसरी बात, मणिपुर की स्थिति, मैं तो हमारी सांसद साहिबा के सामने कुछ ही नहीं हूं, पर यह स्थिति 50-60 वर्षों की है। यहाँ पर एथनिक वायलेंस का बड़ा लंबा इतिहास है। 93 में आपको पता है 150 लोग मारे गए। उस समय पर एमओएस को भेजा गया, वो भी 3 महीने बाद, किसी का इस्तीफा नहीं हुआ और स्टेटमेंट भी एमओएस ने रखा। इस बार जो आप अलग मांग करते हैं, 2011 में 140 दिन बंद रहा मनमोहन सिंह जी और ओकराम इबोवी सिंह के मुंह से एक शब्द नहीं निकला, पर हम वो नहीं है। हम तो कह रहे हैं कि खंडनीय है, निंदनीय है। परंतु चीफ मिनिस्टर की बात हुई ना, 3 महीने से के बाद केस हुआ। दिव्या मदेरणा ने कहा कि महेश जोशी के बेटे पर आज तक एफआईआर नहीं हुई है। दिव्या मदेरणा कौन है? मेरी पार्टी की नहीं है, उन्हीं की पार्टी की है। और राजस्थान के मुख्यमंत्री कहते हैं 50% रेप केसेस फेक होते हैं। और यहां पर एक मंत्री जो कहते हैं कि आप महिलाओं के साथ रेप होता रहेगा क्योंकि ये मर्दों का प्रदेश है। मेरे पास 13 घटनाओं की सूची है जो एक दिन में हुई। बूंदी से लेकर, करौली से लेकर, प्रतापगढ़ से लेकर जोधपुर, जयपुर, अजमेर, सारी जगह पे हो गई, बाड़मेर में भी हो गई। और मैं आपको बताऊं, सुनिए मेरी बात। आप मुझे राजस्थान पे जवाब नहीं हाँ, दे नहीं, पाएंगे ना? राजस्थान पे जवाब ही नहीं दे रहा हूं मैं। आप राजस्थान पे जवाब नहीं दे मैं पाएंगे। केवल इतना, आपकी गवर्नमेंट नहीं है, आपकी गवर्नमेंट भाई मणिपुर केंद्र में। आप बताइए मणिपुर के हालात। हाँ, मणिपुर के हालात घुमाइए मत कि देखिए रेप की घटनाएं सब जगह होती हैं, लेकिन मणिपुर में क्या हो रहा है, चर्चा उसकी है। मणिपुर की चर्चा देखिए, मैं आपको 10 सेकंड में केवल समाप्त करना चाहता हूं। मणिपुर में प्रधानमंत्री से लेकर छोटे से छोटा बीजेपी का कार्यकर्ता क्या स्टेटमेंट दे रहा है? खंडनीय है, निंदनीय है। जिसपे भी जो कार्रवाई होनी चाहिए होनी चाहिए। अब मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूं, प्लीज ध्यान से सुनिए। नहीं, एक बात बताइए, आप गवर्नमेंट चला रहे हैं, कुछ भी वहां घटनाएं हो रही हैं, ऐसे वीडियो वायरल हो रहे हैं। नहीं, 3 महीने से वहां पर हालात ऐसे हैं, 60,000 से लोग ज्यादा अभी राहत शिविर में है, अभी भी स्थितियां वहां पर नेट नहीं मिला है, मतलब सामान्य स्थिति सर नहीं हुई है। और आप अगर केवल यहां बैठकर ये कहें उन लोगों के लिए, जरा सोचिए एक बार, जिनके घर छिन चुके हैं, जिनकी बहू बेटियों के साथ ऐसा हुआ हो, आप यहां बैठकर सिर्फ ये कहिए कि निंदनीय है, खंडनीय है, आपका काम खत्म। नहीं, ये मैं वही अंतर समझा रहा हूं आपको, यही अंतर समझा रहा हूं। देखिए, हमारी जो सरकारें पिछले 9 वर्ष से नॉर्थ ईस्ट में है, हजारों घटनाएं होती थी, उसमें बहुत कमी आई है। 2000 इंडिया टुडे का डेटा है मेरे पास कि 2022 तक जो मणिपुर में एक समय पर 700 से ज्यादा अधिक हत्याएं हो रही है। मुझे लगता है कि संवेदनशील होना चाहिए, संवेदनशील चर्चा। मैं इनके बीच में नहीं बोलूंगा ना, मुझे आवश्यकता है। मैं हाँ, तो अर्पिता जी एंकर है, अर्पिता जी के विवेक पे सवाल है। अर्पिता जी, मैं किसी के बीच में नहीं बोलूंगा और बाकी समय इन्हीं को दे दीजिए। 700 डेथ्स होती थी एक समय पर, आज वो कम हुई है, पर ये 23 में हुई है घटना। इसके लिए हम लोग पूरी तरह से जवाबदेह है पार्लियामेंट में। हम तो मान रहे हैं कि ये ऐसी घटना है जिसके ऊपर खंडन के अलावा और कुछ नहीं किया जा सकता, मतलब इसको जस्टिफाई नहीं किया जा सकता। पर मुझे बता दीजिए, अब कपड़े निकल गए, जितना भी निकला है उसको ये राजनीतिक निर्वस्त्रीकरण का 2 प्रकार होता है। एक सेकंड, मालदा में जब 2 आदिवासी महिलाएं निर्वस्त्र हुई तो कितने कपड़े निकले उसके हिसाब से आक्रोश होगा। और मैं आपसे फिर से हाथ जोड़कर पूछता हूं, मैं तो भारतीय मुसलमान हूं, प्रभु श्री राम का और इसमें सांप्रदायिक एंगल देने का। अच्छा, बाकी सब छोड़ दीजिए, आप कह रहे हैं ना सिचुएशन कंट्रोल में क्यों नहीं। एक लास्ट बात, ये कीर्ति आजाद का ट्वीट है। ये ट्वीट उन्होंने किया, एक महिला के मारने की घटना बताई। ये मणिपुर का वीडियो नहीं था, म्यांमार का था। ये मणिपुर का नहीं था, मैं म्यांमार का था। कौन आग डाल रहा है, कौन फेक न्यूज फैला रहा है, कौन प्रभु श्री राम के माध्यम से इसको सांप्रदायिक रंग दे रहा है। मैं कह रहा हूं ज्योति जी, आइए पार्लियामेंट में चर्चा कीजिए। कल अभी गारंटी दे दीजिए कि कल हंगामा नहीं करेंगे। आपने तो नो कॉन्फिडेंस दे दिया है। हम कहां भाग रहे हैं? हम नहीं कह रहे अशोक गहलोत की तरह फेक रेप केस है, हम नहीं कह रहे शांति धारीवाल की तरह रेप होता रहेगा, हम नहीं कह रहे दिव्या मदेरणा की तरह कि महेश जोशी के बेटे पे रेप नहीं हो रहा। पर मेरे भाई, मैं आपसे आज सवाल पूछना चाहता हूं, प्रभु श्री राम के बारे में जो ये चित्रण MMK के जवाहिरुल्लाह ने किया है, ये जनाब जवाहिरुल्लाह का पोस्टर है। आप इसको स्वीकारते हैं, हाँ या ना? जनाब जवाहिरुल्लाह का पोस्टर। सरकार आपकी है केंद्र में और राज्य में आपकी सरकार है।
आपसे सवाल पूछा गया मणिपुर पर कि वो घटना क्यों हुई और 80 दिन तक प्रधानमंत्री चुप क्यों रहे, और आपके होम मिनिस्टर आपके 50 दिन के बाद जाते हैं और प्रधानमंत्री विदेश में घूमते हैं। सवाल आपसे किया जा रहा है, और अगर आप सरकार में हैं तो सवाल आपसे किया जाएगा। आप कहां कहां भटका रहे हैं, आपसे सवाल क्या किया जा रहा है, तो आप कहां लेके जा रहे हैं? मुद्दे भटकाने से आपके उसके इसके सुर्खियां नहीं बदलेगी, इस बात को याद रखिएगा। आपको सुर्खियां बटोरने के लिए है ये। आप एक सेकंड, सुर्खियों के लिए कर रहे हैं। हंगामे की बात ये करते हैं। सुर्खियों के लिए राज्यसभा में हमारे नेता, हमारे दलित ये सुर्खियों के लिए है क्या? एक सुर्खियों के लिए है क्या? ज्योति जी, ये वही हो रहा है, ये वही। एक सेकेंड, आप उनके मुठ कर देते हैं। आपके नेता पीयूष गोयल मोदी के नारे लगवाते हैं। आप हंगामे की बात कर रहे हैं। क्या बात कर रहे हैं? एंकर साहब ने आपसे जो सवाल किया उसका जवाब दें। आप मुद्दे क्यों भटका रहे हैं? आपकी आवाज कम करवानी पड़ेगी, अच्छा नहीं लगेगा सर। आप लोग सदन में भी यही करते हैं, आप चर्चा में भी यही करते हैं। एक सेकेंड, हमारे तो म्यूट किए जाते हैं आवाज। आपकी अभी म्यूट नहीं, यहाँ नहीं कर रहा हूं मैं कह रहा हूं संसद में। एक सेकेंड, लेकिन अगर आप बात करेंगे तो मैं अभी आपको बता दूं म्यूट हो जाएंगे आप। ये चर्चा है सर, ये गली नुक्कड़ में बैठकर सर हम नहीं बातचीत कर रहे हैं। हमारे और मेहमान है जिनको, एक सेकेंड ज्योति जी, बीच में बोल रहे हैं। आपने मुझे मौका दिया बोलने का, तो ये बोल रहे हैं। ठीक है, आप इन्हें रोकेंगे? ठीक है, मैं दोनों को रोक रही हूँ, रुक जाइए जरा। मैं और मेहमानों के पास भी चली जाऊं, प्लीज अपनी अपनी बारी में बोलिए। यहाँ नुक्कड़ सभा लगाने के लिए नहीं पहुंचे हैं सर हम लोग। बहुत संवेदनशील मुद्दा है, हमें इस पर बात करनी चाहिए, इस पर हम जवाब देंगे। शहजाद एक सेकेंड रुकिए। जैस्मीन शाह, जल्दी से मैं आपका रिएक्शन ले लूं। महुआ माजी आ रही हूं फिर मैं आपके पास। देखिए, भाजपा का रुख देखकर ये साफ हो रहा है कि भाजपा जितनी संवेदनहीन पार्टी शायद भारत के इतिहास में नहीं है। 90 दिन हो गए, पूरा देश जान रहा है कि मणिपुर जल रहा है। भाजपा के प्रवक्ता यहाँ और इधर उधर की, अभी भी उनको बस इधर उधर की एक दूसरे पर कीचड़ फेंकने की आदत नहीं गई है। मणिपुर पर जब जवाब मांगा जाता है तो प्रधानमंत्री 1 मिनट के लिए भी संसद के अंदर आकर बात नहीं करना चाहते हैं, लेकिन भारत मंडपम के बाहर जब पटाखे जलाने की बात आती है तो इनके लिए समय हो जाता है प्रधानमंत्री के पास। आज पूछिए कि देश के गृह मंत्री क्या कर रहे हैं? भाजपा के लिए मध्य प्रदेश में प्रचार कर रहे हैं, वहां के बूथ वर्कर्स को संबोधन कर रहे हैं, लेकिन मणिपुर जाने का उनके लिए समय नहीं है। आज जो आपने बात करी अर्पिता जी की विपक्ष की एक यूनिट को क्यों जाना पड़ा वहां पे मणिपुर में जायजा लेने के लिए, ये मांग विपक्ष ने 1 महीने पहले रखी थी गृह मंत्री से कि केवल विपक्ष क्यों, मणिपुर तो देश के सारे पार्टियों का है, देश की सारी जनता का है, सारे ऑल पार्टी डेलीगेशन जाना चाहिए था। तभी भी उन्होंने कहा कि नहीं, मैं नहीं भेजूंगा। लेकिन तमिलनाडु में जब भाजपा के कार्यकर्ताओं की पदयात्रा होती है, मध्य प्रदेश में कोई भाजपा का सम्मेलन होता है, वहां पे पहुंच जाते हैं। इसलिए मैं कह रहा हूं कि तो संवेदनहीन की अगर जो परिभाषा है उसका एपिटोम है आज भाजपा। हालत बद से बदतर हो रही है। आपने पूछा कि मणिपुर में क्या देखा, जितनी भयावह नहीं कह रहे हैं, भाजपा के खुद एमएलए वहां पे कह रहे हैं कि भाजपा के मुख्यमंत्री वहां पे पक्ष ले रहे हैं। वहां की गवर्नर जो है, राज्यपाल, वो खुद कह रही हैं कि यूनियन मिनिस्टर का घर जलाया जाता है, मणिपुर की महिला मंत्री का पलायन कर देते हैं। आज तो यूनियन मिनिस्टर रामदास अठावले क्या कह रहे हैं, मणिपुर में सारा खेल बिगाड़ रहे हैं। मतलब सुरक्षा भी अभी नहीं कर पा रहे हैं, देश के डिफेंस मिनिस्टर कुछ नहीं कहते हैं। ये हो क्या रहा है? कब तक मणिपुर राम भरोसे चलता रहेगा? का हक नहीं है। पहले आप अपनी जिम्मेदारी, कब तक कहते रहेंगे कि हो रहा था? 3 महीने बीत गए हैं, अगर आज तक भी आप मणिपुर की सिचुएशन ठीक होगी, आज भी आपके पास कोई जवाब नहीं है, कोई कि आपको विपक्ष से क्या उम्मीद है। विपक्ष को साथ में लेके चलिए। मणिपुर की इधर उधर केवल प्रचार करते रहेंगे और समझेंगे कि नहीं मणिपुर अपने ठीक हो जाएगा, तो ये नहीं होने वाला। को घसीटने की क्या, चलिए जरा शहजाद मणिपुर के मुद्दे पर वापस लौटेंगे नहीं। जैस्मीन शाह, आपके अलायंस में है, आनी चाहिए शहजाद। जिस दिन 90 दिन हो गए मणिपुर के सैकड़ों महिलाओं के साथ दुष्कर्म हो रहा है, ये पोस्टर आया है, ये जिस तरीके के पोस्टर हो रहे हैं सर, ये सब सही है कि नहीं सही है? सांप्रदायिक
है कि नहीं ठीक है? नहीं, ये तो यही बताएंगे ना। फेक तो नंबर है, अव्वल नंबर पर है, सक्रिय राजनीति छोड़ दूंगा या तो ये क्या आप, और अगर कुछ गलत है, अगर शहजाद अगर कुछ गलत है तो पुलिस आपके पास है, सारी एजेंसी आपके पास है। अगर आपके मंत्री कह रहे हैं कि आतंकवाद आ रहा है, म्यांमार से आतंकवादी आकर मणिपुर में माहौल बिगाड़ रहे हैं, और आप यहाँ बैठ के पोस्टर वोट कर रहे हैं। आपने देख लिया, उसको नहीं देना है जवाब। देश का सारा मुझे और भी मेहमानों को जल्दी से चर्चा, एक सेकंड नहीं, मैं आप बार बार अमूल जवाब नहीं देंगे शहजाद, क्योंकि मेरे ऊपर सवाल उठा है। ये जवाहिरुल्लाह का स्टेटमेंट आ चुका है कि ये इन्हीं का पोस्टर है, इन्होंने मेरे इंटेग्रिटी पे सवाल उठाया। मैं राजनीति छोड़ने को तैयार हूं अगर ये फेक है। कि अगर ये फेक नहीं है तो स्टैंड ले। ये कांग्रेस वाले भी नहीं ले रहे हैं, ये भी नहीं ले रहे। ये उनका स्टेटमेंट आ चुका है। जल्दी से एक रिएक्शन, जो भी आप, मतलब शाह साहब कुछ कमेंट करना चाहेंगे आप इस पे? नहीं, स्टैंड बिल्कुल है। अगर कुछ भी गलत है तो उसके ऊपर आप कब निकालोगे उनको गठबंधन से? मणिपुर के ऊपर जब डिबेट मणिपुर का हो रहा है, ऐसा हिंदू विरोधी गठबंधन है क्या? घर जलाया गया है। शर्मानी चाहिए आपको। अच्छा, आईयूएमएल में हिंदुओं को लटकाने की बात होगी कासरगोड में, ये प्रभु श्री राम के चरित्र के नाम पे वो राम जी का प्लीज, अभी चर्चा हो रही है मणिपुर पर, और मैं एक बार फिर से शहजाद आपको बोल रही हूँ, यहाँ राम सीता भी अगर ये देखेंगे मणिपुर की घटना तो उन्हें भी उतना ही दर्द होगा। और इसीलिए पहले आज की जो सीताओं के साथ ये सब हो रहा है, एक सेकेंड, आज जो हो रहा है जरा उस पर बात कर लेते हैं, मत ले जाइए इसको कहीं और। मैं और सर चर्चा में और मेहमानों से भी जल्दी से रुक ले लूं। महुआ माँ जी, आपका रिएक्शन सर। मैम जी, देखिए, मैं अभी लौटी हूँ मणिपुर दौरे से। हम लोग जो प्रतिनिधि मंडल गए थे और वहाँ जो कुछ भी हमने देखा और जो कुछ हम इधर सुन रहे थे कि शांति की बहाली हो चुकी है, ऐसा कुछ भी नहीं है। वहाँ शिविरों में हम लोग चूड़ाचंदपुर, मोइरांग, इम्फाल, इन इलाकों के शिविरों में हम लोग गए। वहाँ जिन लोगों से हम लोग मिले, उन लोगों ने तो कोई और ही कहानी बताई। उनका कहना है कि अभी तक घरों में आगजनी हो रही है, अभी तक गोलीबारी हो रही है, कोई खेती नहीं कर सकता, वहां पर बमबारी हो रही है। यहाँ तक कि माननीय गवर्नर ने भी ये स्वीकार किया कि उन लोगों तक खाद्य सामग्री पहुंचाना कई जगह मुश्किल हो रहा है, क्योंकि रास्ते में या तो उसे लूट लिए जा रहे हैं या फिर जाने ही नहीं दे रहे हैं। वो खुद परेशान थी। उन्होंने कहा, मैं अपने हेलीकॉप्टर से एक बार लेके गई कुछ सामान उन्हें पहुंचाने। अब सोचिए कि जो लोग अपने घर से एक कपड़े में निकल के भाग के वो लोग शरणार्थी शिविरों में रह रहे हैं, उनको कितनी चीजों की आवश्यकता हो सकती है, किस हालात में वो जी रहे हैं, हम लोगों ने अपनी आंखों से देखा है। और वो अकल्पनीय पीड़ा है उनकी। वो चाहते हैं कि उनके वहां पर शांति की बहाली हो, वो अपने घर लौटना चाहते हैं, वो चाहते हैं कि अपने घर में जाके वो अपना जीवन यापन करें। उन्हें कुछ नहीं चाहिए सरकार से, वो सिर्फ चाहते हैं कि हमें शांति चाहिए। और हम लोगों ने दोनों कम्युनिटी के लोगों से हम लोग मिले और दोनों की समस्याएं सुनी, और दोनों एक दूसरे पर कह रहे हैं, दोनों एक दूसरे से भयभीत हैं, दोनों एक दूसरे के घर जलाए हैं, दोनों एक दूसरे को मारे हैं। आप सोचिए कि हमारे देश में इतनी बड़ी संख्या में 140 डेथ्स हुए हैं, उसके बाद 500 इंजरी है, 5000 घर जला दिए गए, 60,000 लोग विस्थापित हैं। एक डिस्ट्रिक्ट में 300 कैंप से ज्यादा कैंप्स हैं, और जिसमें से कि 15,000 शरणार्थी वहां रह रहे, सरकारी आंकड़ा है। अब सोचिए, उससे भी ज्यादा लोग हैं। हमने देखा कि कुछ मेडिकल स्टूडेंट्स, कुछ नर्सिंग कॉलेज के स्टूडेंट्स और इस तरह की संस्थाओं के बच्चे प्लेकार्ड लेकर खड़े थे और कह रहे थे कि हम इम्फाल जा नहीं सकते, हम वहां पढ़ाई कर नहीं सकते, अब हमारे भविष्य का क्या होगा, सिलेबस उनका पूरा कैसे होगा, उनके लिए कोई वैकल्पिक व्यवस्था चाहिए। वहां हर तरफ अफरा तफरी है, छोटे बच्चे स्कूल नहीं जा पा रहे हैं। हम लोगों ने देखा कि जिस कैंप्स में वो रह रहे हैं वहां पानी की बहुत किल्लत है और भी जरूरी सामग्री की किल्लत है। इसे माननीय गवर्नर ने भी आज स्वीकार किया। हम लोगों से जब वो मिल रही थी, उनमें संवेदना है। वो खुद कह रही थी कि हमें समझ में नहीं आ रहा है कि हम कैसे यहाँ शांति बहाली करें। वो विपक्ष से, टीम इंडिया से कह रही थी कि आप लोग ही कोई रास्ता निकालिए, आप लोग ऑल पार्टी मीटिंग बुलाइए, या तो यहाँ के कम्युनिटीज के हेड को, जो लीडर्स हैं, उनको आप दिल्ली में बुला लीजिए, या आप लोग पूरे देश की जितनी भी पार्टियां, पक्ष विपक्ष की, सब लोग यहीं आ जाइए, यहाँ मीटिंग कीजिए। क्योंकि ये ऐसी बातें हैं
जिनके में बहुत गंभीरता से इसको लेकर सोचना पड़ेगा। ये सिर्फ मतलब हल्ला गुल्ला करने से नहीं होगा, बयानबाजी से नहीं होगा। वहाँ स्थिति बिल्कुल नॉर्मल नहीं है, अभी भी वो आगजनी जारी है। हमारे पास रिकॉर्डिंग भी है, वो अपना अपना बयान दे रहे हैं सब लोग। और छोटे बच्चों की हालत आप सोचिए कि वो ना तो स्कूल जा सकते हैं। मैम, मैं अगर ये मान लूं, ठीक है, मैं अगर ये मान लेती हूँ कि आपने जो स्थितियां वहां देखी वो वाकई चिंताजनक है, और मैं ये मान ले रही हूँ एक सेकंड के लिए कि सरकार वहां कुछ नहीं कर पा रही है। राज्यपाल भी आपसे कह रही हैं कि भाई आप जो है वहां पर स्थिति पर सर्वदलीय बैठक हो, विपक्ष एकजुट होकर सब साथ में बैठक करके किसी तरह स्थिति को नियंत्रण कैसे किया जाए उस विकल्प पर सोचें। मैं मान लूं अगर सरकार कुछ नहीं कर रही है तो विपक्ष आगे क्या करेगा, क्योंकि सदन में सरकार की तरफ से चलिए जवाब नहीं आ रहा। आपकी स्ट्रेटेजी क्या है? कब तक आप ऐसे ही हंगामा करते रहेंगे, सदन की कार्रवाई चलेगी नहीं? सुलग तो मणिपुर रहा है, दो पक्ष है मैम, एक पक्ष और एक विपक्ष। मान लीजिए पक्ष जो है सरकार कुछ नहीं कर रही, एज अ विपक्ष आप भी कुछ नहीं करेंगे या आप कुछ करने की दिशा में आगे बढ़ेंगे? देखिए, कल सुबह ही हमारी मीटिंग है, वहां उस मीटिंग में तय होगा कि आगे की रणनीति क्या होगी। विपक्ष मतलब टीम इंडिया मीटिंग करेगी और हमें उम्मीद है कि आगे इस तरह से केंद्र सरकार भी बर्ताव नहीं करेगी, क्योंकि हो सकता है चूंकि उनके लोग वहां सही ढंग से गए नहीं या जानबूझकर नहीं गए, या क्योंकि यहाँ तक कि हमारी महिला बाल विकास मंत्री जी ने भी अगर वो भी जाती महिलाओं की स्थिति को देखकर, या महिला आयोग, राष्ट्रीय महिला आयोग जाता तो शायद बहुत पहले और बहुत सारी चीजें सामने आती। लेकिन सत्ता पक्ष की तरफ से इस तरह से एक राज्य को इतना इग्नोर क्यों किया जा रहा है, वहां की इतनी बड़ी समस्या को इतना लाइटली क्यों लिया जा रहा है, ये हम लोगों को समझ में नहीं आ रहा है। माननीय प्रधानमंत्री जी जाना नहीं चाहते, कुछ बोलना नहीं चाहते, ये निश्चित रूप से सबकी समस्या है, ये सिर्फ हमारी नहीं है। और वहाँ अगर आप लोग संभाल नहीं पा रहे हैं तो कोई व्यवस्था तो होगी। जी ठीक है, स्वयं प्रकाश पुरोहित आपका भी जल्दी से एक रिएक्शन ऐड कर लो। आपने शायद म्यूट किया हुआ है। हाँ, चलिए जी सर। जी सुन पा रहे हैं आप मेरी आवाज? जी जी बोलिए। जी देखिए, ये इंडिया टुडे का कल का इंडिया टुडे का फ्रंट पेज है। फ्रंट पेज के अंदर में इसमें क्या लिख रहे हैं इनके जो आर्टिकल के अंदर में कि शेमफुल ब्लंडर, दक्षताहीन स्टेट लीडरशिप और डिलेड एक्शन बाय सेंट्रल। सेंट्रल का मतलब हो गया कि ये डायरेक्ट होम मिनिस्ट्री के अंदर में अमित शाह जी के हाथ में आता है। आप जिस तरह से अमित शाह जी जो बयानबाजी कर रहे हैं या उनके नेता कर रहे हैं, देखिए नरेंद्र मोदी जी को तो हो सकता है बहुत कुछ पता ही नहीं होगा, क्योंकि वो तो चुनाव प्रचार में बिजी है, वो प्रचारक है, उनको नहीं पता है, सारा मैनेजमेंट तो अमित शाह जी संभाल रहे हैं। तो ये तो अमित शाह जी की दक्षताहीन है, वो जिस तरह से फेल हुए हैं, डिलेड हुए हैं। 3 मई से मणिपुर जल रहा है और 1 या 2 वीडियो आने से ये लोग जागे हैं। 78 दिन के बाद में सरकार सोई हुई थी, जब वीडियो अभी भी लोग जिस तरह से इंडिया के लोग आज गए हैं, संसदीय दल के जो गठबंधन के लोग हमारे गए हैं, वो अभी जिस तरह से बता रही थी जेएम की हमारी सांसद कि वहां पे लोग डरे हुए हैं, घबराए हुए हैं, महिलाएं डरी हुई है और युवाओं के हाथ में बंदूक है। वो लोग अपने अपने कैंप के अंदर में अपनी महिलाओं की, बच्चों की रक्षा करने के लिए रुका हुआ है। तो ये देश के अंदर में एक छोटे से राज्य का हाल है। प्रधानमंत्री जी नहीं बोलेंगे, प्रधानमंत्री जी को संसद में नहीं बोलना है, क्योंकि वो एक बहुत छोटा सा राज्य है, 2 सीटों का राज्य है। वहां पर इनको जब लोकसभा चुनाव होगा, विधानसभा चुनाव होगा, तब प्रधानमंत्री जी वहां प्रचार करने जाएंगे, तब कुछ बोल देंगे। 2017 में यही प्रधानमंत्री जब विपक्ष में, जब वहां पे सरकार इनकी नहीं थी, एनडीए की, उस समय में जाते हैं और वहां पे कोई भी छोटे मोटा कोई प्रॉब्लम होता है तो उस समय ये बयानबाजी करते हैं कि भाई आपके अगर नहीं संभलता है तो आप इस्तीफा दे दो। देखिए, आप इस्तीफा दीजिए नहीं दीजिए, आपकी तो नैतिकता खत्म हो गई है। आप किसी भी 9 साल से पूरा देश देख रहा है कि आप एक अनैतिक सरकार चला रहे हैं। आपको इस्तीफा आप भूल जाइए। इतना बड़ा रेल दुर्घटना होती है, लाखों लोग कोरोना काल में मर गए, आपकी दक्षताहीन की वजह से काम हुआ है। आपकी वजह से देश को नोटबंदी के समय में लोग लाइन लगा के मर गए। मृत्यु हो उस पे आपको रोटियां सेकनी है, राजनीति करनी है। आप पटाखे फोड़ रहे हैं। मुझे एक चीज बताइए ना स्वयं प्रकाश पुरोहित जी, यानी अगर इस तरीके की घटनाएं हो तो सबसे पहले मुख्यमंत्री को इस्तीफा देना चाहिए, आप यही मांग कर रहे हैं? मुख्यमंत्री और गृह मंत्री की जिम्मेदारी पड़ती है। मुख्यमंत्री तो सोचिए, उसको तो उन्होंने तो इस्तीफा लिया गया था, उनका तो एक्सेप्ट नहीं हुआ। मुख्यमंत्री ने तो अपना इस्तीफा डस्टबिन में फेंक दिया। उनके इस्तीफे की कोई वैल्यू नहीं है। यहाँ पे सीधी जिम्मेदारी गृह मंत्री की बनती है। अच्छा, ममता बनर्जी के इस्तीफे की कोई वैल्यू है कि नहीं?
सुनिए, ममता बनर्जी के इस्तीफे की बात वो आदमी करेगा हमारे देश के अंदर में कि हमारे देश में, हमारे बंगाल में इंटरनेट बंद नहीं है, हमारे यहाँ बंगाल में लॉ एंड ऑर्डर अपना काम करता है। अच्छा। जो भी व्यक्ति है, जो बम बनाए जाते हैं, बम फेंके जाते हैं, पंचायत चुनाव में भी ऐसे हंगामे होते हैं, इतनी मौतें हो जाती हैं, हर रोज हम लोग पढ़ते हैं, उसका क्या सर? वो लॉ एंड ऑर्डर अच्छा है इसलिए हो रहा है सर? जी जी, देखिए इसके अंदर में भारतीय जनता पार्टी के जो लोग हैं चुनाव प्रचार के समय बंगाल में आते हैं। देखिए आज ही एक नेता आए हैं जो परिवारवाद के वंशज हैं, अनुराग ठाकुर जी, वो मंत्री, वो आकर के यहाँ बयान दे रहे हैं। अरे 2020 में आपको इलेक्शन कमीशन ने बैंड कर दिया था, गोली मारो डैश 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 के लिए आपको बैंड किया गया था इलेक्शन कमीशन में कि आप प्रचार मत करिए। ऐसे लोग आकर के बंगाल में बयानबाजी करते हैं। अच्छा। बंगाल को ज्ञान की आवश्यकता नहीं है। बंगाल के पूरे देश के अंदर में एकमात्र महिला मुख्यमंत्री है जिसका नाम है ममता बनर्जी। उनके कार्यों के लिए यहाँ की जनता उनको वोट देती है। और आप लगा दीजिए 356। मैं आपको दावे के साथ कहता हूं कि अगली बार पश्चिम बंगाल की नेत्री 230 सीटों के साथ जीत करके आएगी। आप लगाइए ना, कौन मना करता है आपको? आप केंद्र में सरकार में देखिए, आप मणिपुर को समझ गए सर, ममता दीदी कहीं गलत नहीं है, वहाँ जो हो रहा है वो सब बढ़िया है, जहाँ की गवर्नमेंट नहीं है वहाँ सब बेकार है। ठीक है, ठीक है सर, ठीक है सर, ठीक है। जल्दी से एक रिएक्शन, फिर मैं सुजाता जी आ रही हूँ। मैंने महुआ जी और स्वयं जी दोनों की बातें बड़े शांतिपूर्ण तरीके से सुनी। मेरी बातों में हस्तक्षेप ना करें, 30 सेकंड में समाप्त करूंगा। बाय द वे, महुआ जी बहुत ही सम्मानित है, मैं उनका बड़ा सम्मान करता हूं। आदिवासी महिलाओं के निर्वस्त्रीकरण पर ममता दीदी ने कहा ये फेक है, पुलवामा और बालाकोट की तरह, और उन्होंने, उनकी मंत्री ने कितने कपड़े निकले ये कहा, परंतु उस पर कोई सवाल नहीं उठाना है, ठीक है। उन्होंने कहा कि हम सोल्यूशन देना चाहते हैं, स्थिति को हम लोग सामान्य और नॉर्मल करना चाहते हैं। महुआ जी हाथ जोड़कर, आप तो सांसद है, मैं आपकी बड़ी इज्जत करता हूँ। ऑल पार्टी मीटिंग हुई थी दिल्ली में, आप में से बैठे हुए कोई भी एक व्यक्ति मुझे बता दो जहां पर आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष उस ऑल पार्टी मीटिंग में गए हो। कांग्रेस, आम आदमी पार्टी, टीएमसी या आपके जेएमएम, क्यों नहीं गए आप लोग? गृह मंत्री वहां पर 3 दिन रहकर आए। आपके समय 93 में जब हुआ तब उस समय पर एमओएस 3 महीने बाद के छोड़ दीजिए, मैं उसमें नहीं जाना चाहता, हम आपकी तरह है ही नहीं। मैं कह रहा हूं सोल्यूशन निकालने के लिए इस दिल्ली में ऑल पार्टी मीटिंग हुई जिसमें जगत प्रकाश नड्डा, गृह मंत्री अमित शाह गए। आप लोग इतने संवेदनशील, इतने अनुभवी, और मैं महुआ जी आपको तो बहुत ही सम्मान करता हूं, आप मेरे लिए एक आइकॉन है, मेरी मां की याद आती है मुझे आपको देखकर। मुझे आपसे पूछना है कि आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष कहां थे उस दिन? टीएमसी के राष्ट्रीय अध्यक्ष कहां थी? कांग्रेस के अध्यक्ष कहां थे? सब लोग बेंगलुरु में, कहीं पर बिहार में, पटना में बिजी थे। ठीक है, आपका चयन, ठीक है। दूसरी बात, मेरी बात पूरी हो जाने दीजिए, मैंने किसी के बीच में नहीं बोला। अभी स्वयं जी ने इंडिया टुडे कोट किया, तो मैं उस आधार पर इंडिया टुडे कोट कर सकता हूं। ये इंडिया टुडे ने एक सर्वे किया और एक रिसर्च किया कि पिछले 8-9 वर्षों में नॉर्थ ईस्ट में और मणिपुर में खासकर स्थितियां सुधरी है। इसका मतलब ये नहीं कि 23 में बिगड़ी है तो हम उसके लिए जिम्मेदार नहीं है, परंतु पूरे परिप्रेक्ष्य में जब देखनी है किसी भी चीज को, मेरी बात पूरी हो जाने दीजिए, मेरी बात पूरी हो जाने दीजिए। प्रकाश जी बीच में नहीं, ठीक है सर, आपने अपनी बारे में बोल लिया सर, ऐसे समय देखिए, ठीक। मेरी बात, मेरा केवल इतना कहना है, मेरा केवल इतना कहना है, सुनिए मैं अपनी बात पूरी कर रहा हूं। मैं केवल इतना कह रहा हूं कि ये 2 चीजें मांग कर रहे हैं, एक तो स्थितियां नॉर्मल होनी चाहिए। एक सेकेंड, ये जब मुझे आप ये बताइए, हाँ, मेरी बात हो जाने दीजिए ना, बीच में वो इंटरप्ट कर दे, फिर आप मुझे मौका नहीं देते, वो नहीं फेयर ना। मेरी बात हो जाने दीजिए, आप आ जाइए उसके बाद 10 सेकंड के बाद आ जाइए। आई अंडरस्टैंड, पर सवाल का जवाब देने वाला भी तो एक ही है ना, ऐसे तो अन्याय ना करें। पुरोहित जी 1 सेकेंड सर, आवाज कम करनी पड़ेगी, अच्छा नहीं लगता, समय नहीं है सर, रुकिए। मैं फ्लो मत तोड़िए। मैंने राम जी के विषय में पूछा, उन्होंने जवाब नहीं दिया। इन्हीं के नेता ने एक फेक वीडियो म्यांमार का बताकर उसको मणिपुर का दिया। कीर्ति आजाद इनकी पार्टी में। क्या ये फेक वीडियो फैलाना इस समय पर ये हेल्प करता है या अपोज करता है स्थिति को नॉर्मल करने में? इसका जवाब क्यों नहीं आ सकता? क्या मणिपुर पे मैं ये भी सवाल नहीं पूछ सकता कि फेक न्यूज आप क्यों फैला रहे हैं? म्यांमार का वीडियो वो डालते हैं ये कहकर कि क्रिश्चियन महिला को फलाने समुदाय, जो नैरेटिव ये एमएमके के पोस्टर में है कि वो नैरेटिव है, ये क्या है? ये गंभीरता है, ये सीरियसनेस है? पार्लियामेंट में क्यों नहीं आ रहे? और दूसरी बात ये कह रहे पार्लियामेंट में मोदी जी बोले 10 सेकंड और, जो रूल में ये चर्चा मांग रहे थे 267 में, 267 में मैडम, इसमें प्रधानमंत्री या सरकार को पहला वक्तव्य रखने का ऑप्शन ही नहीं है। और प्रधानमंत्री जब बजट में बोलते हैं या कहीं पर बोलते हैं, ये स्लोगनेरिंग करके बोलने नहीं देते। ये सुनना चाहते हैं प्रधानमंत्री को? ये सुनना चाहते हैं क्या? ज्योति जी, ये इसमें पीएम कहां पहले जवाब दे सकते हैं? मैं पार्लियामेंट में काम कर चुका हूं।
267 में विपक्ष को मौका मिलता है अपनी बातें पूरी रखने का और सिर्फ जवाबदेही संबंधित मंत्री से होती है। इसमें कहां लिखा है 267 की मांगे ना? 267 मांगा नहीं मांगा? नहीं, दो अलग मांगे हैं। 267 पे वो चर्चा चाह रहे हैं जिसमें आप चाह रहे हैं कि 2 घंटे की चर्चा हो, वो चाह रहे हैं पूरे दिन की चर्चा हो। बहुत आसान शब्दों में इसमें चर्चा। दूसरी तरफ वो अलग बात कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री को भी सदन के अंदर बोलना चाहिए। आपको पार्लियामेंट्री रूल से चलेगा, ये कोई कांग्रेस की फैंसी से नहीं चलेगा। अगर सरकार का स्टेटमेंट आता है, स्टेटमेंट पे चर्चा नहीं होती। अगर 267 की चाहिए तो आखिरी में ही स्टेटमेंट होगा। ये उनका रूल डिमांड किया गया है। मुझे क्यों बोलते हैं ये? और अब क्या किया? नो कॉन्फिडेंस मोशन। अब नो कॉन्फिडेंस मोशन में प्रधानमंत्री पहले बोलेंगे, आखिरी में बोलेंगे। मणिपुर प्रधानमंत्री पहले बोलेंगे, आखिरी बोलेंगे, और मैं बाकी सब छोड़ दूं। प्रभु श्री राम का नाम इसमें घसीटना, इस पे एक शब्द इनका असली चेहरा दिखाई दे रहा है। ठीक है, 140 करोड़ के ठीक है ज्योति जी, ठीक ये पोस्टर आप उनका ठीक है, मैं जल्दी से एक रिएक्शन करते हैं। आप उन पर वोट मांगते हैं, एक बार और लोग वोट नहीं मांगते हैं। आप श्री राम का नाम लेकर वोट मांगते हैं और विपक्ष की पार्टियां वोट नहीं मांगती है, उनको सम्मान करती है और उसके संस्कार को इस देश में हमारे साथ माओवादी जैसी सांसद है, वरिष्ठ सांसद, एक बार खंडन कर दो। सोनिया गांधी ने मना किया। आप सोनिया जी ने मना किया है क्या राम जी को बोलने के लिए? क्या है? नहीं हो सकता है रोम और राम में वो थोड़ा सा अंतर हो जाता है। एक सेकंड, नहीं वो अस्तित्व नहीं मानते। सुजाता जी से बात करें ना आप मुझसे। ठीक, सुजाता जी। अच्छा ठीक है सर, ठीक है सुजाता जी। आपके थ्रू पूछ रहा हूँ, राम जी पर क्यों सवाल पे क्यों नहीं बोल रहे कुछ? ठीक, एक मैं रिएक्शन ले लूं। राम जी का अस्तित्व नहीं कर रहे हैं उस पर जो है, मैं बोल रहा हूँ करेंगे। राम भगवान इस पूरे 140 करोड़ के हैं। एक तो एमएमके उनका सम्मान को क्यों रखा है? संस्कार, एमएमके को क्यों रखा है? लागू करो। भारतीय जनता पार्टी और एनडीए के लोग उस पर वोट मांगते हैं। आप राजनीति करते हैं और विपक्ष की पार्टियां राजनीति नहीं करते हैं। आप केवल आप तो ऐसे लोग हैं कि आतंकवादियों के साथ संबंध रख के सरकार बनाते हैं। आप तो ऐसे लोग हैं। आप तो ठीक है सर, ज्योति जी ठीक है। और राम मंदिर मस्जिद को गिराने वाले तो आप लोग हैं। कौन गिराने वाले लोग हैं? कौन लोग हैं? राम मंदिर में मतलब अब राम मंदिर का भी विरोध, आप लोग, राम जी के चरित्र पर सवाल, राम जी के अस्तित्व पर दोनों की आवाज सवाल, दोनों की आवाज। केवल अपना नाम मंदिर का विरोध, केवल एक के एक चेहरा लगा लेते हैं लोग, कितनी नई दुनिया बसा लेते हैं लोग। इसका उदाहरण देखिए, बिल्डिंग है देश में, सबको गिरा कर राम जी के अस्तित्व के ठीक है राम, अरे सर रुकिए, मैं दोनों को रोक रही हूँ सर। सर आवाज कम कीजिए इनकी। सुजाता जी आप अपनी बात रखिए। आवाज कम है सर आपकी। सुजाता जी आवाज बंद हो चुकी है सर। बेरोजगारी, महंगाई और बेरोजगारी, देश के महिलाओं को बात करें। बंगाल और राजस्थान में नहीं, महंगाई बेरोजगारी। और इस पैनल पे जो भी महिलाएं प्रेजेंट हैं, उससे ज्यादा इस मामले की संवेदनशीलता को कोई नहीं समझेगा। हम जानते हैं कि ये घटनाएं सिर्फ मणिपुर में नहीं होती, ये होती रहती है हमारे साथ। नहीं निकलता विपक्ष के जो गुट जो मणिपुर गया है, मैं उसका स्वागत करती हूँ। मुझे लगता नहीं कि उसमें कुछ भी खराबी है। हालांकि ये जरूर है कि 70 दिन तक क्यों इंतजार किया, वीडियो आने का क्यों इंतजार किया, पहले ही चले जाना चाहिए था। लेकिन मणिपुर का सच सामने लेके आए, ये प्रशंसनीय है। लेकिन मणिपुर का ही सिर्फ सच सामने लेके आएंगे तो वो राजनीतिक आडंबर ही लगेगा। आप राजस्थान का सच भी सामने लेके आइए, बंगाल का सच भी सामने लेके आइए। यहाँ पे बैठी हुई जो झारखंड मुक्ति मोर्चा की महिला सदस्य हैं, उनसे भी कहूंगी कि आप झारखंड का भी सच सामने लेके आइए, जहां पे लड़कियों को रेप करके पेड़ पे टांग दिया गया, वो सच भी सामने लेके आइए। यहाँ पे बात हो रही थी कि कैसे आर्मी की जवान की जो पत्नी थी उसको नग घुमाया गया। तो तमिलनाडु में जो घटना हुई थी उसको भी सामने लेके आई। बस 30 सेकेंड्स, और तो ये सामने लेके आएंगे तभी महिलाओं को न्याय मिलेगा। और हर जगह की महिलाओं को न्याय चाहिए, मणिपुर की महिलाओं को भी न्याय चाहिए, और राजस्थान वाली महिलाओं को भी न्याय चाहिए, बंगाल वाली महिलाओं को भी न्याय चाहिए। सिर्फ 30 सेकेंड सविता जी, सिर्फ 30 सेकेंड। दूसरी बात जो मैं कहना चाहती हूँ कि ये है कि विपक्ष का मणिपुर पे क्या पोजीशनिंग है, ये सब सारा देश को पता है। लेकिन कांग्रेस का टीएमसी के कार्यकाल में हुए महिलाओं की हत्या, बलात्कार, आगजनी, बम वाली जो घटना है, उस पे क्या पोजीशन, क्या वो टीएमसी कांग्रेस के साथ में खड़ी है राज्य में, ये जानना जरूरी है। स्वागता जी, एक और चीज मैम प्लीज, वो बिल्कुल अपनी बात नहीं रख पाई स्वागता जी। हाँ नहीं, बस 30 सेकंड 10 सेकंड जिम्मेदारी तय कीजिए। जैसे सुजाता जी ने कहा है, मैं कह रही हूँ जिम्मेदारी तय कीजिए। लेकिन अगर राष्ट्रपति शासन से जिम्मेदारी तय होती, 356 से जिम्मेदारी तय होती, तो अभी तक मणिपुर की समस्या हल हो गई होती, क्योंकि कांग्रेस का तो इतिहास रहा है। ठीक है, स्वागता शाह।
मैं सुजाता जी से बिल्कुल सहमत हूं कि हर जगह की महिलाओं के सुरक्षा के बारे में बात होनी चाहिए। मणिपुर में जो भी हुआ है वो काफी गलत हुआ है, लेकिन जैसे अपोजिशन वाले आज 70 दिन के बाद गए हैं, ऐसा तो लग रहा है जैसे वो हॉलीडे पे गए हैं। और जैसे शहजाद ने भी कहा है कि ये मुद्दे को पार्लियामेंट में सही तरीके से रखना चाहिए, तो मुझे ऐसा लगता है कि हर एक जगह की महिलाएं हैं जो असुरक्षित है, उन सबके ऊपर बात होनी चाहिए। ठीक है, मणिपुर का वीडियो बाहर आया है, वहां पे काफी तकलीफ हो रखी है, मैं समझती हूँ, लेकिन जिस हिसाब से अपोजिशन इस बात का फायदा उठा रही है वो बिल्कुल गलत है। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का। लेकिन यहाँ पर सिर्फ महिलाओं की बात ये नहीं, मणिपुर में जो हो रहा है इस वक्त, ये बाकी राज्यों में भी इस तरीके की घटनाएं हो रही, बात उस पर भी होनी चाहिए। लेकिन बात अभी तो प्राथमिक तौर पर मुझे लगता है मणिपुर एक ऐसा विषय है जिस पर सबको बात करनी चाहिए, और सबसे जरूरी इस वक्त ये है कि हालात वहां के सुधरने चाहिए।